क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू 3x। ठीक है, यहां देखें आप, y इक्वल टू 3x का हमें ग्राफ बनाना है। तो आप, मैंने बताया आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, आप x की जगह पे जो वैल्यू रखना है रख लीजिए, 2 बार रखना है। जैसे मैंने रख लिया समीकरण में x बराबर 0 रखने, तो जब 0 रखूंगा तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, y इक्वल टू क्या, 0। तो आपको एक बिंदु मिल गया। कौन सा बिंदु मिल गया भैया, आपको मिल गया, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो 0, 0। बात समझ में आ गई। अब क्या रख लें, x इक्वल टू, आप ही बताएं, x इक्वल टू 1 रख लें, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है, समीकरण में x बराबर 1 रखने, कोई नहीं, आप x की वैल्यू रखने चाहे y की वैल्यू रखने, जो रखना है रखने ना। ग्राफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो आपको फिर एक बिंदु पता चल गया, क्या बिंदु हो जाएगा, 1, 3, क्योंकि पहले x वाला बाद में y वाला। और किसी भी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए भाई 2 बिंदुओं का होना जरूरी है। तो 2 बिंदु हमको मिल गया, 0, 0 और 1, 0। तो हम ग्राफ बनाए यहाँ, देखिए ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, y अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष। ये है मेरा x अक्ष और ये है मेरा y अक्ष। तो आप अपने ग्राफ पर बनाएंगे, यहाँ पर 0, 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -2, -3, ऐसे चल जाएगा। यहाँ पर -1, -2, -3, ऐसे करके नीचे भी लिखना है। हमें पहला पॉइंट दिखाना है 0, बात ना करें बिल्कुल, तो 0, 0 यही रहेगा मूल बिंदु, 0, 0। अब हमें दूसरा दिखाना है बेटा 1, 3, 1, 3। तो पहले x पर चलेंगे 1 कदम, 1, और फिर 3 कदम ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, 3। बस इन्हीं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, इस बिंदु से होकर जाती हुई ऐसे और ऐसे। इस रेखा का क्या नाम लिख देंगे, y इक्वल टू 3x, और हमारा संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित हो गया ना, जैसे भी हमें दिखाना था, x और y कोऑर्डिनेट में ये प्रदर्शित हो गया। समझ में आ गया बात। तो आप कभी भी ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या करेंगे, x के जगह पे वैल्यू रख देंगे, पहला पॉइंट मिल जाएगा, फिर x के जगह पे दूसरी वैल्यू रख देंगे, दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा, या फिर y की जगह पे वैल्यू रख देंगे।